नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौर्णमुखारम् अर्हन्तारं तहे विशेषारम् आर्यवच्छायारं लोयं मे सौसाहुरं लोयं मे सौसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। बंधुओं, इस संसार में अनंत जीव होते हैं। उन अनंत जीवों को हम देखें तो 3 प्रकार की श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक जीव वो होते हैं जिनके पास मात्र जीवन होता है, गति और प्रगति नहीं होती, मात्र जीवन है उनके पास। दूसरे जीव ऐसे हैं जिनके पास जीवन भी है लेकिन गति भी है। और तीसरे जीव ऐसे हैं जिनके पास जीवन भी है, गति भी है और साथ ही साथ प्रगति भी है। एक इंद्रिय जीव ऐसे हैं जिनके पास जीवन है, चलने फिरने की, गति करने की क्षमता नहीं है। 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक, मनुष्य तक ऐसे हैं जिनके पास जीवन भी है, गति भी है, लेकिन बहुत कम पंचेंद्रिय जीव हैं मनुष्य जो मोक्ष मार्ग में, आत्म कल्याण में प्रगति भी कर पाते हैं। आप मात्र जी नहीं रहे हैं, आप जीने के साथ साथ गति भी कर रहे हैं और देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रगति भी कर रहे हैं। जैसे आप धोती दुपट्टा पहन करके भगवान के पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, साधु की वंदना कर रहे हैं, ये थोड़ी सी आप प्रगति कर रहे हैं। हमें ऐसी कुछ प्रगति करना है जिसके बाद गति ही समाप्त हो जाएगी और वही प्रगति ऐसी होगी, सिद्धत्व की उपलब्धि होगी। उस सिद्धत्व की उपलब्धि के लिए कुछ प्रयास करना पड़ते हैं, कुछ मन की दुर्बलताओं को, कषायों को, पापों को छोड़ना पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं वहाँ उपलब्धि प्राप्त होती है। और उपलब्धि उन्हीं को प्राप्त होती है जो भव्य आत्माएँ होती हैं। अभव्य आत्माओं को उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। अभी अनादिकाल से जीव भटक रहा है, अभी तक तो उपलब्धि नहीं हुई, कैसे कहें भव्य है कि अभव्य है। ये तो केवल भगवान के गम में है कि कौन जीव भव्य और कौन अभव्य है। लेकिन यदि पंचम काल में देवशास्त्र गुरु की आराधना के भाव बन रहे हैं, पंच कल्याण के प्रतिष्ठा के भाव बन रहे हैं, तो ये अवश्य कहा जाता है ये भाव पंचम काल में बन रहे हैं, वो भी हुंडा और सतमी काल में, तो निश्चित ये आत्माएं भव्य ही होंगी। कभी तो इस प्रकार के भाव जीवन में उत्पन्न होते हैं। किसी को मकान बनाने में आनंद आता है, किसी को जॉब मिल जाती उसमें आनंद आता है, किसी को शादी करने में आनंद आता है, किसी को मौज मस्ती करने में आनंद आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को प्रभु और गुरु की भक्ति करने में आनंद आता है। कुछ जीव जैसे हैं जिनका संसार अनंत है, उन्हें कोई रंगारंग कार्यक्रम मिल जाए तो सब छोड़ कर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वहाँ पर नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जीव गति वाले हैं, प्रगति वाले नहीं हैं। प्रगति वाले तो वो हैं जो अपने जीवन में जहाँ कहीं अवसर प्राप्त हो रहा हो भगवान की भक्ति करने का, पूजन करने का,
दान करने का, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने का, वो आनंदित होकर के वहाँ पर लाखों रुपए दान करते हैं, अपनी सहभागिता निभाते हैं। समझो वह जीव अपने आप में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे अभी आपके सामने राजेश भाई बैठे हैं, राजेश ही नाम है ना, राजेश पूनम। इनके बारे में कहना चाहूँगा, इन्होंने अवसर खोजा, कहाँ राजस्थान, कहाँ पुणे, लेकिन इन्होंने अवसर खोजा मध्य प्रदेश, जबलपुर में जाकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पास ये है प्रगति की बात। जहाँ कहीं भी हो, हमें बीत रात तक उपासना करने का सौभाग्य मिल जाए, 1000 किलोमीटर दूरी मिल जाए, तो तन मन धन समर्पित करके हम उस बीत रात तक उपासना में बैठे। आपका पूना तो दूर है ही नहीं ना, और पिंपली सौदागर तो टहलते टहलते पहुंच जाएंगे। जिस सुबह सुबह हम आ गए ना, वैसे आप तो गाड़ी से आपको 5-10 मिनट लगेगा, कितना लगता है? हाँ, तो आप लोगों को तो ये समझना चाहिए कि ये तो हमारी ही कॉलोनी है, हमारे ही पास में हो रहा है, हमारे घर के बाजू में हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा ईंधनदानी चिंचवाड़ से ही बनना चाहिए। मुनि के मुख से जिसका नाम निकल जाए, समझो भव्य जीव होता है। और चिंचवाड़ वालों का नाम अच्छी तरह से निकल रहा है, इसका अर्थ आप भव्यात्माएं तो है, तभी तो आपके इस प्रकार की। गुरु मुनि हर किसी को प्रेरणा नहीं देते। कहा गया है जो अपने आत्म कल्याण की इच्छा लेकर के बरोपलिप्स नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मलिप्स होना चाहिए। वरदान की इच्छा नहीं, बल्कि आत्म कल्याण की इच्छा लेकर जो आते हैं, मुनि की प्रेरणा उनको प्राप्त हुआ। उस प्रेरणा के माध्यम से जो कुछ सीख लेता है, अपने जीवन में कुछ धारण कर लेता है, उस जीव का कल्याण निश्चित है। देखिए आपके यहाँ पंचकर्णक होने जा रहा है, यहाँ भी पंचकर्णक हुआ। पूज्य लरियापक श्रवण नियम सागर जी महाराज सासंग के सानिध्य में, उस समय ऋषभ सागर जी महाराज भी होंगे, अभिनंदन सागर जी भी, सुपास सागर जी महाराज, तो इस प्रबोध सागर जी महाराज, इस प्रकार यहाँ पर पंचकर्णक हुआ। सभी के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ। प्रतिमा के दर्शन करके तो भाव गदगद हो जाते हैं। निश्चित है आपको भी बहुत से लोगों ने सहयोग दिया होगा, समझ आ रहा है ना। मटकी एक फोड़ता है, गोविंदा एक बनता है, लेकिन उसको ऊपर उठाने में बहुत सारे लोग होते हैं। आप तो गोविंदा बन चुके हो, समझ गए ना, श्री जी विराजमान कर चुके हो। अब पिंपली सौदागर वालों को मटकी फोड़ने का अवसर है। गोविंदा तो वो बनेंगे, लेकिन सहयोग कौन देगा उनको ऊपर तक ले जाने में? बोलो ना, बोलो हम देंगे, हम देंगे, बोलो ना। एक के बाद एक खड़े होंगे, फिर उसके ऊपर और खड़े होंगे, खड़े होते 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 लास्ट में एक व्यक्ति बचेगा, लेकिन सहयोग किसके सहयोग से? सबके से। ऐसे पूरे पूनावासी पिंपली सौदागर वालों को पापों की मटकी फोड़ने में सहयोग प्रदान करें। किसी भी रूप में सहयोग हो। अभी जैसे आपके सामने में बात रखी, ईंधनदानी बनकर भी रख सकते हो, अपना सहयोग कर सकते हो। नहीं है आपके पास समय तो एक दिन भगवान के जन्माभिषेक कलश लेकर के सहयोग कर सकते हो। कोई दिन आकर के पंचकर्णक में सांध्य धारा करके कार्य कर सकते हो। कहीं ना कहीं किसी रूप में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसे किसी न किसी रूप में अपना तन मन धन समर्पित करना चाहिए। देखो ना, आशीष भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिंपली सौदागर की शिलान्यास करता वो हैं, और अभी जो हैं वहाँ पर
अभी भी द्रव्यदाता कौन है? आशीष भाई हैं। जहाँ भी कोई अच्छा कार्य होता है, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से उन्होंने हर जगह सहयोग दिया। ये जीव हैं प्रगति करने वाले। ये श्री जी मुनिषोपत भगवान विराजमान करने का सौभाग्य धन है। कहते हैं जो श्री जी को विराजमान करते हैं उनके पुण्य की महिमा तो गणधर परमेष्टि भी नहीं गा पाते, हम और तुम कैसे गा पाए। ये सारे सौभाग्य आप लोगों को, सबका अपना अपना है कहीं कहीं। अब जिन जिन को थोड़ा जानता हूँ तो मैं नाम ले पा रहा हूँ, बाकी जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं एक एक सदस्य, सभी का सहयोग, चाहे वो एम सौदागर से राहुल आशीष हों, जितने भी हैं, इन सब ने कुछ ना कुछ अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है, तभी तो पंचकणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान की प्रतिष्ठा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वरना कैसे हो सकते हैं? अनंत जीव हैं, जैनी भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम पंचकणक होता क्या है, पंचकणक कितने दिन का होता है, भगवान कैसे बनते हैं, गुरु का उसमें क्या रोल होता है, इंद्राणी बनकर के क्या आनंद आता है, क्या लाभ प्राप्त होता है, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं, आपको ये सारा ज्ञान है। जिसे पंचकणक का ज्ञान नहीं है वो पंचकणक में ना आए तो चल जाएगा, लेकिन जिसे ज्ञान है वो ना आए तो कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताओ, भगवान के समोषण में कौन सा जीव नहीं जाता? नहीं। कौन सा जीव नहीं जाता? नारिकी नहीं जाता। कौन नहीं जाता? भगवान के समोषण में पंचकणक में कौन नहीं पहुंच पाता? नारिकी जीव। आप कौन हैं? आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जो नहीं पहुंचे तो समझ लेना, जो नहीं पहुंचे तो समझ लेना। मैं अभी भव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस जीव की बात कह रहा हूँ जो कर्म का मारा है। भव्य भी हो सकता है, लेकिन कर्म का मारा है, ऐसी परिस्थिति है जो नरक से निकल ही नहीं सकता। आप तो निकल सकते हैं ना, यदि आपको आगे तैयारी वहाँ जाने की ना करना हो तो मुनिष्य भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, इन सबको इतनी सद्बुद्धि दे देना ताकि ये पंचकणा में अच्छी तरह से अपना योगदान दे सकें। देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि पंचकणक और नहीं होंगे, और पंचकणक होंगे, पर उस समय आप होंगे क्या, इसकी गारंटी दे दो हमें। जो सामने आपको दिख रहा है, जो आपको मिल रहा है, उसका सौभाग्य मत चूको। क्योंकि जब हम बेंगलोर में थे उस समय किसी ने एक सूचना दी थी कि बहुत सारे हार्ट के ऑपरेशन करने वाले, एक कोई डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट, उन्होंने बहुत सारे हार्ट का ऑपरेशन किया था, लेकिन उनकी उम्र 50 भी नहीं हो पाई थी, उनको ही अटैक आ गया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मत समझो भी तो हमारी उम्र बहुत है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी 50 के पहले हार्ट अटैक से जा सकता है। इसलिए बंधु जितना समय है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें, और जितना आपसे बन सके। मैं तो ये कहता हूँ, अब पंचकणक में आप बैठ पाओ ना बैठ पाओ, यदि आपने भी कोई पात्रता ग्रहण कर ली तो उसका पुण्य जहाँ भी आप जाओगे आपके साथ जाने वाला है। भगवान के सामने देखिए प्रार्थना करो, भगवान मुझे पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य पर्याय, पुण्य के फलस्वरूप धन दौलत, पुण्य के फलस्वरूप बुद्धि और पुण्य के फलस्वरूप देवशास्त्र गुरु प्राप्त हुए हैं। अब मेरा मनुष्य भाव, मेरा धन, मेरा सब कुछ इनकी सेवा में लग जाए, क्योंकि जो वस्तु पुण्य से मिली है उसका भोग करेंगे तो नियम से पाप कर्म का बंध होगा। पुण्य से मिली हुई वस्तु का भोग करने से दुर्गति का बंध होता है, पाप का बंध होता है, और पुण्य से मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करने से पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, और अगले भाव में मोक्ष के साक्षात साधन कारण प्राप्त हो जाते हैं।
अभी भले आप मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप इस पुण्य का सदुपयोग करते हैं तो अगले भाव में वज्र विषम नारद शयनन विदेश क्षेत्र चतुर्थ काल भगवान का समोषण ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि फिर मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इस भाव में वो भूमिका जमाने की आवश्यकता है, और भूमिका जमाने के लिए आपके लिए अभी वर्तमान में पिंपले सौदागर वाले अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, कटिबद्ध हो गए हैं कि आपके पुण्य का सदुपयोग और पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य में बदलने के लिए पंचकल्याणक महोत्सव के लिए आह्वान कर रहे हैं। भुवन की आवाज तो पूरे भुवन को गुजा देगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य आपको जितना भी जैसा भी भाव बन रहा हो, और यदि आज से ही आप अपनी बुकिंग चालू करेंगे, जैसे बैंक में जब पैसा डालो तब से ब्याज भरना प्रारंभ हो जाता है, वैसे ही आप अभी से यदि बुकिंग शुरू करेंगे, जैसे अभी आशीष भाई ने बताया आपको, तो आज से ही आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आपके रुकी हुई काम अपने आप संपन्न होंगे, क्योंकि असाता और अंतराय कर्म दोनों भगवान की भक्ति से दान से छटते हैं, और रोग शोक आते हैं तो असाता के कारण आते हैं, और विघ्न आते हैं तो अंतराय कर्म के कारण आते हैं। और जब भगवान की भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो निश्चित असाता और अंतराय कर्म टलते हैं। इनको टालना चाहते हो तो आज से ही आप पंचकर्णक में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। अभी शायद विधान है, कल विधान है। अच्छा, आज जाप करना अपन को है ना, समय 8:20 हो गए हैं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, थोड़ा 5 मिनट और विषय ले लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन जाप भी करेंगे। पहले से सूचना कुछ थी नहीं, कल ही थोड़ा सा माहौल बना कि सुबह सुबह यहाँ से अपन चल कर के कहाँ चलेंगे, छिंचवाड़ चलेंगे। 12 और 13 का था, लेकिन सडनली हुआ, कोई बात नहीं है, आपको एक दिन ज़्यादा मिल गया। जैसे हम आपके कहने पर एक ही बार में आ गए, आगे कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। वैसे मैं तो एक दिन पहले आ गया, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपको पंचकर्णक में एक दिन पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। इतना तक कि कहा गया है, जो देवताओं को कोई आश्चर्य नहीं होता, जिन मनुष्यों को कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठा महोत्सव को देख करके, जिनेंद्र भगवान की विभूति को देख करके उन जीवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे कोई जीव ऐसा होगा कि मात्र देखने की दृष्टि से ही पंचकर्णक में पहुंच जाएगा, और मान लो कुछ कर्म का क्षय उस समय ऐसा हुआ, उस समय हुआ, तो उसी वक्त सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे बहुत सारे जीव हुए हैं जो मात्र भगवान के दर्शन करने गए समोषण में, लेकिन वहाँ जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, वहाँ जाकर के भगवान का उपदेश सुन करके बैराग को धारण कर लिया। कुछ जीव ने सावकत्व को ग्रहण किया, कुछ जीवों ने मुनि धर्म को अंगीकार किया। इतना ही नहीं, भगवान तो समोषण में विराजमान रहे अपनी आयु पर्यंत तक। उन जीवों की आयु कम थी, मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चले गए। ऐसा भी ग्रंथों में पढ़ने को उपलब्ध होता है। इसलिए अपनी भवितव्यता को जगाने के लिए जीवत तो पाया है, गति आप कर ही रहे हैं, लौकिक प्रगति भी कर रहे हैं, धन दौलत आदि कमा रहे हैं, लेकिन अब वो प्रगति करो जिसके आगे कोई गति ना हो। उसका नाम है पंचम गति का प्रयास करो, मोक्ष पाने का प्रयास करो। इन्हीं शब्दों के साथ बोले महावीर भगवान के आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री कुंद सागर जी महाराज।